सो गुड मॉर्निंग। सो जो हम अपना पार्ट कंटिन्यू कर रहे थे बेसिक्स ऑफ न्यूरोसाइंस, बेसिक न्यूरो एनाटॉमी, उसमें हमारा आज का टॉपिक है माइलिन शीट एंड माइलिनेशन, मतलब माइलिन शीट फॉर्म कैसे हो रही है। तो जनरली हमारे पास माइलिन फॉर्म करने के लिए, माइलिन शीट फॉर्म करने के लिए दो स्ट्रक्चर है। तो जो पहला स्ट्रक्चर है दैट इज स्वान सेल, ठीक है। दूसरा क्या है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है। अब क्या होता है, हमारा दो सिस्टम है दैट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्वान सेल है, वो बना रहा है हमारा माइलिन शीट। और जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वहां पे जो भी हमारा माइलिन शीट बन रहा है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बना रहा है, ठीक है। तो हम आज पढ़ेंगे फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है ना, ये एक छोटा सा प्रोसेस है, कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है। अब क्या होता है कि हमारा एक्सोन होता है, ठीक है। जैसे अगर हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं नर्व का, तो हमारा क्या होता है, हमारा एक्सोन होता है, ठीक है। फिर डेंड्रोन होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक मान के चलो एक्सोन यूनिट है। तो अब वो एक्सोन है, ये स्ट्रक्चर देख रहे हो दैट इज लाइंग हियर, दैट इज द एक्सोन। ये हमारा ये स्वान सेल है, ये जो है हमारा स्वान सेल। स्वान सेल के पास हमारा क्या लाई कर रहा है, एक्सोन लाई कर रहा है, दैट इज द न्यूक्लियस। अब क्या होता है, जैसे ही ये एक्सोन जो है वो स्वान सेल के पास पहुंचता है, स्वान सेल क्या कहता है, उसको इनवाइट करता है कि आप मेरे पास आओ। तो क्या करेगा, वो एक फोल्ड क्रिएट करता है, इट विल क्रिएट अ डाउन फोल्ड, स्पेस बनाता है ताकि उस स्पेस में एक्सोन एंटर करे। अब जैसे ही एक्सोन तुम्हारा जो स्वान सेल के पास पहुंचा, उसने क्या किया, उसको इन्वेजिनेट किया, ठीक है। अब स्पेस में वो एंटर किया। अब जैसे वो स्पेस में एंटर करता है तो एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है, एक सिग्नल जाता है। फिर क्या होता है, फिर जो तुम्हारा स्वान सेल का जो ये लेयर है ना, ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है एक फोल्ड, किसके अराउंड, एक्सोन के अराउंड। इस फोल्ड को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड इट एज मेसेक्सोन, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे जैसे अंदर जाते जाएगा तुम्हारा एक्सोन, ये फोल्ड गहरा होता जाएगा, ये फोल्ड गहरा होगा। अब इसके बाद लास्टली क्या होता है कि तुम्हारा जो मेसेक्सोन है, मतलब जो ये कर्व है, ये फोल्ड है, जिसको हम मेसेक्सोन बोल रहे हैं, ये क्या होता है, ये फर्दर इलोंगेट होने लगेगा और एक्सोन जो है उसको स्पाइरली घेरने लगेगा। कौन, स्वान सेल। अभी वो कंप्लीटली घेरना स्टार्ट कर दिया। अब जो न्यूक्लियस है उसने भी इमेजिनेट करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ, इस स्टेज के बाद अब हमारा लास्ट स्टेज आता है। लास्ट स्टेज में क्या होता है, जो आपका मेसेक्सोन बना, तो अब ये क्या करता है, ये बहुत सारे टर्न्स बनाने लगता है। इट स्टार्ट फॉर्मिंग वेरियस टर्न्स अराउंड। अब इसमें क्या होता है, जब बहुत सारे टर्न्स बनाता है ना, तो इस बहुत सारे टर्न्स बनाने के बाद इसमें लिपिड की डिपोजिशन भी इन बिटवीन स्टार्ट हो जाती है। तो अब क्या होता है कि तुम्हारा ये लिपिड का डिपोजिशन साथ में ये मेसेक्सोन, ये मिलके तुम्हारा माइलिन शीट फॉर्म कर देता है, ठीक है। अब माइलिन शीट तो बन गई। अब बट क्या चीज होती है कि एक माइलिन शीट बनी, मतलब एक एक्सोन पे माइलिन शीट बनी है। अब ऐसा तो नहीं कि ये सिंगल यूनिट एक्सोन काम कर रहा है, जहां भी ये काम हो रहा है वहां पे बहुत सारे एक्सोन मिलके एक फंक्शनल यूनिट बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कनेक्शन होता है एक्सोनिक, एक्सोडेंड्रोनिक, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ साइनेप्स होते हैं। तो अब एक स्वान सेल ने एक एक्सोन के ऊपर बना दिया। अब ऐसे हर के ऊपर तो बनाना है, बट क्या होता है ना, बीच में कुछ स्पेस वैकेंट रहता है जहां पे तुम्हारा माइलिन शीट नहीं बनता। दैट इज नोड ऑफ रेनिगियर। इसको क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनिगियर बोलते हैं, जहां पे हमारा कोई वो नहीं होता, माइलिन शीट नहीं होती। तो जो हमारा जब नर्व इंपल्स आता है ना, जो कैरी कैसे करता है, वो थ्रू आउट इसको, इसके थ्रू नहीं जाता इंपल्स। हमारा कोई कंडक्शन होगा, मान लो ब्रेन से सिग्नल आया, तो इंपल्स विल गो लाइक दिस, यहां से गया पहला नोड ऑफ रेनिगियर, ठीक है, जंप करेगा दूसरा नोड ऑफ रेनिगियर। मतलब जो गैप है ना, कि जहां पे माइलिन शीट नहीं प्रेजेंट है, वो कंडक्शन होगा ऐसे, एक गैप दूसरे गैप, फिर अगला गैप, फिर अगला गैप। इसको हम बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन, दैट इज कॉल्ड साल्टेटरी कंडक्शन। ये बहुत फास्ट होता है, रैपिड होता है। तो इसमें जो इंपल्स है या जो तुम्हारा सिग्नल है, वो थ्रू आउट दी नर्व नहीं जाता, बल्कि वो ट्रेवल करता है एक गैप से दूसरे गैप में। इसको बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन, जो फास्ट होता है जनरली, ठीक है। अब स्वान सेल तो बन गया। अब यहाँ स्वान सेल में क्या हो रहा है ना, कि जो आपका अंदर साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, तो ये जो साइटोप्लाज्म है ना, ये परसिस्ट करता है। तो जो तुम्हारा ये जो आउटर मेम्ब्रेन है मेसेक्सोन का और साइटोप्लाज्म मिलके क्या बनाता है, न्यूरोलीमा। मतलब जो स्वान सेल का जो आउटर कवरिंग है, इसको न्यूरोलीमा बोलते हैं। तो न्यूरोलीमा या स्वान सीथ फॉर्म करता है विद साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो अब तो हमने देख लिया बनता कैसे है, क्या फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। हम आगे टाइप्स ऑफ साइनेप्स भी पढ़ेंगे,
किस तरह के साइनैप्स होते हैं फर्दर भी, बट जो फंक्शन है जनरली वेलोसिटी बढ़ाती है कंडक्शन की, एक तो ये होता है। एनर्जी एक्सपेंडिचर कम करता है कंडक्शन का, क्योंकि बिकॉज नर्व इंपल्स डायरेक्टली जंप कर रही है तो एनर्जी कम रिक्वायर होती है। और तीसरा क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइन कॉर्ड। मतलब व्हाइट मैटर क्यों आता है, इसके प्रेजेंस के कारण व्हाइट मैटर होता है। अब तुम्हारा फाइबर्स कैसा होता है, या तो माइलिनेटेड फाइबर होगा या नॉन माइलिनेटेड फाइबर होगा। अब माइलिनेटेड फाइबर देखते हैं, मोस्टली आपको माइलिनेटेड फाइबर मिलेगा। नॉन माइलिनेटेड फाइबर कहाँ मिलता है, जैसे अगर मैं बात करूं तो आपका होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। कौन सा, ऑटोनॉमिक। ये जनरली तुमको क्या होता है, नॉन माइलिनेटेड होता है। ये क्या कैरी करता है, ये कैरी करता है डल पेन सेंसेशंस वाले जो होते हैं, दैट आर द पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक फाइबर। ये जनरली नॉन माइलिनेटेड होते हैं, इसलिए स्लो कैरी करते हैं आपको बर्निंग पेन, जो बर्निंग सेंसेशन होती है इसको कैरी करते हैं। तो अब क्या होता है कि ऐसा नहीं कि इसमें ये प्रोसेस कंटिन्यू नहीं हो रहा, क्या होता है इसमें भी सेम एक्सोन आता है, स्वान सेल के पास आता है, बट क्या होता है जो मिथेक्सोन फॉर्मेशन है, जो तुम्हारा स्वान सेल है वो एक्सोन को घेरता नहीं है, साइटोप्लाज्म कवर नहीं करता, न्यूरोलिमा फॉर्म नहीं करता, तो बट होता यही चीज है, बट वो फॉर्मेशन नहीं हो पाती, दैट्स व्हाई वो नॉन माइलिनेटेड रहता है। तो उसमें क्या होता है, कंडक्शन स्लो होता है, थ्रू आउट कंडक्शन होता है, स्लो होता है। एग्जांपल इसका तुम्हारा पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक फाइबर जो होते हैं, और ये कैरी कर रहे होते हैं बर्निंग सेंसेशंस को। तो ये था माइलिन शीथ एंड माइलिनेशन। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ साइनैप्स और फर्दर।